तो अब हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हर बच्चे को यहाँ से स्क्रीन हमारी पूरी तरीके से विजिबल है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल थ्योरी, इनइक्वालिटीज की ग्राफिकल थ्योरी, मतलब ग्राफ थ्योरी देखने जा रहे हैं। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन बेटा इस तरह से लिखे रहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, solve the following system of linear inequations या linear inequalities graphically। तो बच्चों ग्राफिकली आपको यहाँ पे सिस्टम को सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपके पास बच्चों सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन ए। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास तीन इक्वेशंस है। एक इक्वेशन है बच्चों आपकी 3x 2x प्लस 3y। देखो बच्चों मैं इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। तो बच्चों एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, दूसरी है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, और उसके बाद दिए बच्चे x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों आपको ये चार इनइक्वेशंस गिवन है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब बच्चों ये हुआ कि आप इनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर में। कैसे बनाएंगे देखिए हम लोग दिखाते हैं। तो बच्चों इसको करने का एक जो पैटर्न होता है वो पैटर्न आप इस क्वेश्चन में समझिए, और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कभी भी x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट इसका मतलब होता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक बात कंसेप्ट क्लियर करो कि कभी भी आपके सामने लिखा हो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आप कहाँ रहेंगे? आप अपने आंसर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे। तो ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। जब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब आप कहाँ रहेंगे? आप रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वेशन को कंसीडर करते हैं। वो क्या है? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो बच्चों मैं यहाँ सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है। आप इसको पहले अभी इक्वल टू 6 कर लीजिए। और जैसे आप छोटी क्लासेस में बनाते नहीं थे बॉक्स और पॉइंट्स निकालते थे, तो वैसे बेटा यहाँ पर बॉक्स बना करके आप पॉइंट्स निकाल लीजिए जो उसको सेटिस्फाई करते हो। जैसे आप निकालते नहीं छोटी क्लास में, x को 0 डालते थे, y को 0 डालते थे, लाइक दिस। तो यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए y। तो बच्चों जब इसमें x को 0 डालेंगे तो y 2 आएगा, और y को 0 डालेंगे तो x 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे? दूसरी वाली इनइक्वेशन का ग्राफिकल पैटर्न बनाने के लिए उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। उसको बच्चों इस तरह से लिख देंगे। फिर बच्चों इसका भी बॉक्स बना लेंगे हम लोग। ये देखो बच्चों इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो सिमिलरली बच्चों हम यहाँ पर वही काम करेंगे। हम x को यहाँ पे 0 डालेंगे तो y 3 आ जाएगा, x को 2 डालेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है? और बच्चों ये बात मैंने आपको क्लियर कर रखा है पहले से ही कि अगर x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम आपके सामने अब हम क्या कर रहे हैं वो देखते रहिए। ये मैं एक y एक्सिस और एक x एक्सिस आपके सामने बना दिए। तो बच्चों आपको स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल होगी, ठीक है बच्चों? तो हमने यहाँ पे लिख दिया x एक्सिस और ये बच्चा लिख दिया y एक्सिस। सबसे पहले हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्सिस पे। 1 2 3 4 5 6 7। 1
2 3 4 5 6 7। तो बच्चों मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए दिखा है क्योंकि हमारे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसलिए जो भी आपका कॉमन रीजन होगा वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाना है। तो बच्चों पहली वाले ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं 2x + 3y = 6 को। तो बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। पहला पेयर है आपका 0,2। तो बच्चों 0,2 को आप ड्रॉ करिए। 0,2 कहाँ होगा? 0,2 बनाइए। दिस इज पॉइंट्स में बना रहा हूँ, दिस इज 0,2। और 3,0 कहाँ होगा? दिस इज 3,0। अब इनको बेटा ज्वाइन कर लो तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ज्वाइन करिए। ये देखो बच्चों मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया आपके साथ। तो बच्चों ये किस लाइन की इक्वेशन है? उस इक्वेशन का नाम लिखिए बच्चों। ये इक्वेशन है बच्चों 2x + 3y = 6। ये बच्चों इसकी इक्वेशन है। अब बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन इक्वेशंस जो होती है <0 या <0, इसका मतलब ये होता है कि वो रिप्रेजेंट करती है किसी पार्ट को। अब वो पार्ट, वो रीजन, वो लाइन के ऊपर भी हो सकता है जो आपने लाइन ड्रॉ की है, और वो लाइन के नीचे भी हो सकता है। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इन इक्वेशन का कौन सा पार्ट लेना है? लाइन के ऊपर वाला लेना है कि लाइन के नीचे वाला लेना है, ओरिजिन की तरफ वाला? इसको डिसाइड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, आपके पास एक पैरामीटर होता है। आप पैरामीटर क्या यूज करेंगे? आपको हमेशा जो आपकी इन इक्वेशन है उसमें 0,0 डाल के आप चेक कर लीजिए। जैसे मान लो आपकी इक्वेशन है 2x + 3y < 6। तो बच्चों जब आप इसमें 0,0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3 × 0 < 6। तो बच्चों यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा बच्चों 0 < 6। यहां से क्या आएगा बच्चों? 0 < 6। ये आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू होता है? क्या 6 बड़ा होता है 0 से? तो तुम कहोगे यस, 6 is greater than 0, मतलब 0 < 6, that means 6 is greater than 0। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 0 से बड़ा होता है, ये भी कह सकते हैं 6 0 जो होता है 6 से छोटा होता है। 0 < 6 कहिए चाहे 6 greater than 0 चाहिए कहिए, बात एक ही है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 0,0 सेटिस्फाई कराते हैं। अगर वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे सेटिस्फाई कर रहा है 0 < 6, ये ट्रू है, तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि आपको ओरिजिन के तरफ वाला पोर्शन शेड करना पड़ेगा। ओरिजिन के तरफ वाला पोर्शन आपको शेड करना पड़ेगा। तो आप बच्चों कौन सा रीजन शेड करेंगे? ये नीचे वाला रीजन शेड करेंगे। ये देखिए, ये नीचे वाला रीजन आपको शेड करना पड़ेगा। अगर आप शेड करना चाहें तो मैं आपको शेड कर देता हूं, आप वेट करिए। ये देखिए, ये रीजन बच्चों आपको शेड करना पड़ेगा, ये रीजन आपका, क्योंकि 0,0 अगर सेटिस्फाई कर जाता है इन इक्वेशन को तो ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन होगा, और अगर नहीं करता है तो वो दूसरी तरफ का पोर्शन होगा, यानी लाइन के ऊपर का पोर्शन हो जाएगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरी इन इक्वेशन देखिए, दूसरी इन इक्वेशन में 0 डालिए, दूसरी इन इक्वेशन में डालिए बच्चों 0 डालिए, तो क्या आएगा? 3 × 0 + 2 × 0 < 6। इसका मतलब 0 < 6 यहाँ पे भी आ रहा है। चेक करिए, 0 < 6 यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब जो दूसरी भी लाइन है उसमें भी ओरिजिन के तरफ वाला ही रीजन होगा, क्योंकि ये भी ट्रू है। और अगर ट्रू नहीं होगा तो दूसरी तरफ रीजन हो जाएगा। चलिए पहले दूसरी लाइन तो बनाइए, दूसरी लाइन आप पहले बनाइए। तो 0,3 यानी x में 0 y में 3, यानी ये पॉइंट हो गया, और 2,0 ये पॉइंट हो गया। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे बच्चों तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए बच्चों, ऐसा ग्राफ बनेगा, और इसकी इक्वेशन भी आप लिख लीजिए। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी 3x + 2y = 6। तो बच्चों इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 0 < 6 ट्रू होता है। तो बेटा ओरिजिन के तरफ वाला पोर्शन होगा। ओरिजिन के तरफ वाला पोर्शन मतलब कौन सा? ये वाला पोर्शन होगा, जस्ट नीचे वाला। इस लाइन के नीचे ही तो ओरिजिन है, यानी नीचे की तरफ वाला पोर्शन होगा। तो अब अगर बच्चों आप इसको शेड करना चाहेंगे तो शेड कैसे होगा? ये देखिए बच्चों, ये वाला रीजन शेड होगा, ठीक है। और बच्चों अगर मैं इसमें कहूँ कि कॉमन रीजन कौन सा है,
क्योंकि बाकी इनइक्वालिटीज तो आप समझ गए कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन निकालना है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और दोनों लाइन से जो कॉमन रीजन शेड हुआ है वो आप रीजन शेड कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर ये वाला रीजन होगा शेड, वो देखिए मैं आपके सामने शेड करके दिखा रहा हूँ। देखिए भाई मैं आपके सामने वो रीजन शेड कर रहा हूँ, ये देखिए ऑरेंज कलर से मैं इसको शेड कर रहा हूँ, वो आपको क्लियर कट समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने शेड कर दिया। अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं भी एक क्वेश्चन और कर दूंगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों ये रीजन हो गया, ये रीजन, यही बेटा आपका सॉल्यूशन सेट है जो मैंने आपकी कॉपी में बनाया है। और बच्चों कभी भी लेस देन और इक्वल टू लगाओ, कभी भी इनइक्वालिटीज पर अगर इक्वल का भी साइन होता है तो उसका मतलब बेटा लाइंस भी इंक्लूडेड होती है। वो जो लाइंस होगी ना बच्चों वो भी इंक्लूडेड होगी। यानी कौन सी लाइन, जो हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं उनको ग्रीन कलर से या किसी नए कलर से दिखा देता हूँ। देखो ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये वाली लाइंस मतलब जो ग्राफ के साथ हैं ऑलरेडी। तो बच्चों ये आपका ग्राफिकल पोर्शन हो जाएगा, मतलब लाइंस ब्लू वाली और उसके अंदर ऑरेंज कलर का पोर्शन, मतलब दिस इज सॉल्यूशन इंक्लूडिंग लाइंस, दिस इज सॉल्यूशन इंक्लूडिंग लाइंस। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन होगा, इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर हो सकता है आपको कम समझ में आया हो तो मैं अभी दूसरा क्वेश्चन कर देता हूं, आपको और समझ में आ जाएगा। आपको बस हमारी बातों को सुनना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आगे बढ़ जाऊं अब। हर बच्चे को हमारी बात क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, ओके बच्चों, तो ठीक है मैं आगे बढ़ जा रहा हूं और थोड़ा सा इससे सिंपल क्वेश्चन कर देता हूं ताकि और समझ में आ जाए आपको। मैं एक क्वेश्चन बी करने जा रहा हूं। अब मैं कई सारी इनइक्वेशंस नहीं ले रहा हूं, अभी मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं। आपको रीजन शो करना है 2x + 3y ग्रेटर और इक्वल टू 6 का। इसका रीजन आपको शो करना है, ये कौन से रीजन में लाई करता है, इस इनइक्वेशंस का ग्राफिकल पोर्शन आपको शेड करना है। तो किसी भी इनइक्वेशन का अगर ग्राफिकल पोर्शन शेड करना हो तो अभी मैंने आपको तरीका बताया, वो तरीका फॉलो करिए और बन जाएगा। क्या तरीका बताया हमने सबसे पहले आपको बताया कि इनइक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, फिर उसके पॉइंट्स निकालिए। पॉइंट्स निकालने के लिए एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद आप x और y के पेयर्स निकाल लीजिए। ये देखिए x और ये y। अब आप कहेंगे सर जब x 0 है तो y 6 है, और सर जब y 0 है तो x 3 है। तो सर ये 2 पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आने के बाद आप एक्सिस बनाइए। ये बेटा हो गई y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस। ये बच्चों मैंने आपके सामने बना दिया। तो ये हो गए बच्चों x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। उसके बाद हम पॉइंट्स लिख देते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 0,6, तो 0,6 बनाओ, दिस इज 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है? 3,0, तो 3,0 बनाओ। इनको आपस में ज्वाइन कर लो, इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। अभी हम वेट करो, ज्वाइन कर रहे हैं। देखो बेटा मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद अब आपके पास 2 डाउट होते हैं कि लाइन के नीचे का पोर्शन है कि लाइन के ऊपर का पोर्शन है। तो उसकी बेटा क्लियर कट थ्योरी ये होती है कि आप ओरिजिन को उठा करके अपनी इन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इन इक्वेशन आपकी क्या है? 2x + y ग्रेटर और इक्वल टू 6। तो बेटा जब इसमें ओरिजिन डालेंगे तो आ जाएगा ये पार्ट, तो आ जाएगा 0 ग्रेटर और इक्वल टू 6। तो क्या बेटा ये ट्रू होता है? आप कहेंगे सर ये ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता है। इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओरिजिन के दूसरी तरफ वाला रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा उसको मैं आपको शेड करके दिखाता हूं।
ये वाला रीजन होगा, ये वाला। तो देखो बेटा, मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि ग्राफिकल पोर्शन आपको शो कर दिया इस तरह से। तो मैंने आपको अगर कोई कंफ्यूजन ना है, इसलिए मैंने आपको एक इक्वेशन के लिए भी आपको समझा दिया कि उसका ग्राफिकल पोर्शन आप किस तरीके से शो करें। ओके बच्चों, मैं एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अब मैं फिर से आपको 2-4 इकट्ठी इनइक्वालिटी दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं। अब आप कोशिश करिएगा आप ही ग्राफिकल रीजन को शो करें। पहली इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस y greater or equal to 2 and x greater or equal to 0 and y greater or equal to 0। तो बेटा x greater than 0 y greater than 0 तो कॉमन है। बाकी जो 3 इक्वेशंस है उनकी पहले आप ग्राफ बनाइए। कोशिश करिए आप खुद बनाने की, अगर आपको समझ में आ गया है। आप खुद से कोशिश करिए अगर आपको समझ में आ गया है। और देवांश बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो देवांश, जो आपने पूछे हैं बेटा, उनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी यानी उनके आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस के ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी की है। तो एनसीईआरटी के आंसर्स तो एनसीईआरटी आपके पास होगी, और मैंने एनसीईआरटी का आपको पीडीएफ वर्जन भी भेज दिया था। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर्स तो देख ही सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है शीट्स के, उनके भी आंसर्स बैक साइड में गिवन है, तो आप उनके आंसर्स भी देख सकते हैं। तो बेटा आपके पास आंसर हर क्वेश्चन का है देवांश। ओके ओके तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका ग्राफिकल रीजन बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल रीजन इसका किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या बताया आपको, हमारे साथ साथ अगर नहीं समझ में आया तो भैया फिर से करिए। सबसे पहले बेटा लिखिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है ना, आप उसको इक्वल टू 1 मान लीजिए और उसका एक बॉक्स बनाइए। धीरे धीरे हमारे साथ करते चले जाइए। ये देखिए उसका मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये आपकी स्क्रीन पे। बनाने के बाद लिखिए एक्स वाई, पॉइंट्स बनाइए। जब x 0 होगा तो y माइनस 1 होगा, और y 0 होगा तो x 1 होगा। बन गया। दूसरी इक्वेशन लिखो बेटा, वो कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसका बॉक्स बनाओ। पॉइंट्स निकालो। लिखो जब जब x 0 होगा तो 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जब y 0 होगा तो x 8 हो जाएगा। ओके बेटा, तीसरी इक्वेशन लिखो, वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका भी बॉक्स बना लो। इसका भी बेटा बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने के बाद वही काम करो जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। x लिखो, y लिखो। जब x 0 डालेंगे तो y 2 हो जाएगा, तो y 0 डालेंगे तो x 1 हो जाएगा। उसके बेटा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस जो काम कर रहे हैं वही काम बार बार करते चले आएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो हम मेजर पोर्शन पहले ही से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। तो दिस इज बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है बच्चों, ठीक। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ओके बच्चों, सबसे पहली लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, हमारे साथ स्क्रीन में देखते चले जाइए। पहला पॉइंट क्या है, 0 कॉमा -1, यानी x में 0 y में -1। -1 तो मैंने प्लॉट ही नहीं किया है, ये दिस इज x में 0 y में -1, यानी वो पॉइंट्स हुआ 0 कॉमा -1, वो बेटा ये पॉइंट हुआ। और दूसरा है 1 कॉमा 0, यानी x में 1 y में 0, वो ये पॉइंट हुआ। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये हमारी लाइन बनेगी, ये लाइन। ये बेटा आपका फर्स्ट ग्राफ बना है। इसके आप इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बेटा इसकी इक्वेशन, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन। अब बेटा अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर का पोर्शन है कि इसके नीचे का पोर्शन है ये तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 0,0 डालेंगे। चलो बेटा इसमें 0,0 डालिए हमारे साथ, तो क्या आएगा 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा चेक करो क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तुम कहो कि यस सर होता है, दिस इज ट्रू। टी मतलब ट्रू। तो अगर ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन, यानी इस लाइन के ऊपर का पोर्शन होगा। यानी इस लाइन के ऊपर का पोर्शन हम बना देते हैं, और ऊपर का पोर्शन यानी ये वाला ऊपर का पोर्शन, ठीक है, इस लाइन के ऊपर का पोर्शन, ये ऊपर का पोर्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना आए। तो ये ऊपर का पोर्शन है, तो ये हो गया लाइक दिस, ये ऊपर का पोर्शन ये वाला। इस पे आप खूब सारी ब्लू कलर की जो भी शेड करना चाहें शेड भी कर सकते हैं, मैं आखिरी में करता हूँ शेड। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट है 0,4, दिस इज 0,4, और दूसरा पॉइंट है 8,0, 8,0। तो बच्चों जब हम लोग इसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो बनेगा ये। देखिए बच्चों, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे बना दिया है, और बनाने के बाद मैं जैसा हर बार बताता हूँ कि आप उसकी इक्वेशन जरूर लिखा करिए। इक्वेशन क्या है इसकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया। अब बच्चों फिर से आप क्या करेंगे, इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि हर बार वही काम। तो आ जाएगा 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो बच्चों ये ट्रू होता है, तो आप कहेंगे यस ये ट्रू होता है। यानी बेटा आप ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लेंगे। ओरिजिन कहाँ है, इस लाइन के नीचे। ओरिजिन कहाँ है, इस लाइन के नीचे, तो आप नीचे का पोर्शन लेंगे। तो नीचे का पोर्शन यानी ये और ये वाला पोर्शन। तो बेटा ये है नीचे का पोर्शन। अब बेटा तीसरा आ गया, तीसरा क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो उसको प्लॉट करते हैं, नया कलर ले लेते हैं। नया कलर कौन सा बचा है हमारे पास, ऑरेंज कलर। तो 0,2, तो 0,2 यानी x में 0 y में 2, और दूसरा पॉइंट है 1,0 यानी x में 1 y में 0। ये इनको बेटा हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम ज्वाइन करेंगे इनको आपस में तो ये बनेगा। अब बच्चों को चेक करना है, लाइन की इक्वेशन लिख लो फिर चेक कर लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0,0 डालो उसमें। तो जब डालेंगे तो 2 इंटू 0, और y की जगह भी 0 लेगा, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो क्या ये ट्रू है, तुम कहोगे नहीं सर ये फॉल्स होता है, 0 का भी 2 से बड़ा नहीं होता। फॉल्स होगा तो ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन नहीं लेंगे, जस्ट उल्टा वाला लेंगे, यानी ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला। ध्यान दीजिए भाई, ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला ऊपर वाला। तो बच्चों आपको क्लियर कट अब कॉमन रीजन यहाँ पे दिखाई देने लगा होगा क्योंकि हम उसको प्लॉट करने वाले हैं। आप देख लीजिए कॉमन रीजन में अब यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ऑरेंज के ऊपर, ब्लू के ऊपर, रेड के नीचे। तो कॉमन रीजन बच्चों क्या हुआ, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, अब आप देखिए ध्यान से। ये बच्चों कॉमन रीजन है जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे हम करा रहे हैं। ओके, एक नई बच्ची ने एडमिशन लिया हुआ है, उसका नाम है कृति गुप्ता। कृति तुमको समझ में आ रहा है, हमारी फर्स्ट क्लास है। यस सर। ओके,
बेटा जब क्लास ओवर हो जाएगी तो हम YouTube का एक लिंक भेजेंगे, तो उस Yes, चैनल sir. को तुम उस चैनल पे तुम चली जाना, तो उसमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो तुमको मिल ही जाएगी एज वेल एज, और बेटा जो तुम्हारे पहले के लेक्चर्स छूटे हुए हैं वो पहले के Yes, sir. लेक्चर्स भी तुमको मिल जाएंगे, तो तुम उस सर चैनल को सीधा सीधा। सर मैंने देखे हुए हैं सर पहले वाले। अच्छा ठीक है, तो तुमको समझ में आ गए थे पहले वाले? यस कुछ सर। समझ में आया? ओके। यस सर, आ गया। एक बार लाइव क्लास करने के बाद अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगी तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, और डायरेक्ट अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगी तो तुम्हें कम समझ में आएगा। तो लाइव क्लास हमेशा हर बार अटेंड करना, ऐसा ना करो कि एक बार करो एक बार ना करो, तो फिर तुमको कम समझ में आने लगेगा। ओके सर। ठीक है, यस तो सर। बेटा यहाँ पे इक्वल टू जीरो का लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल टू है, इक्वल का साइन भी है। तो मैंने बताया था जब इक्वल का साइन होता है तो जो भी लाइंस होती हैं वो लाइंस भी इंक्लूडेड हो जाती है। तो बेटा मैंने ये लाइंस को इंक्लूड कर दिया है, तो ये आपका बेटा सॉल्यूशन सेट है, यह आपका बच्चा आंसर है। मैंने आंसर आपका हाईलाइट कर दिया है, इस तरह से आंसर मैंने निकाल दिया। तो अभी भी किसी बच्चे को ना क्लियर हो तो वो मेरे से आराम से दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा भी बता दूंगा। अभी भी हो सकता है किसी बच्चे को ना क्लियर हो तो वो दोबारा बिल्कुल आराम से पूछे, दोबारा भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ये? ठीक है, सबको क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकालेंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है, एंड ऐड करके लिखते चले जाइए। एंड का मतलब बच्चों होता है कॉमन रीजन हम निकालते हैं। कैसा रीजन निकालते हैं? कॉमन रीजन। दूसरी है 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63। तीसरी है x लेस देन इक्वल टू 6। फिर क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हर जगह आप एंड एंड लिख लीजिए। एंड का मतलब ये होता है कि आप कॉमन रीजन सबको निकालेंगे, मतलब ऐसा x निकालेंगे जो सबको सेटिस्फाई करे। ठीक है बच्चों, करना स्टार्ट करिए। मैं वेट कर रहा हूं, सबके सॉल्यूशन में चेक करूंगा। ठीक है, किसी बच्चे का बन गया? किसी बच्चे का बन गया हो तो मेरे को फोटो खींच के टेलीग्राम करे पर्सनल। मेरे को फोटो खींच के मेरे नंबर पे टेलीग्राम करे। मेरे ग्रुप में नंबर दिया है जिस पे आप ज्वाइन करते हैं, उस पे उनको करिए। ओके, लोग तुम्हारा नहीं आया बेटा? अच्छा, करो करो करो, आराम से करो। हो सकता है आपको क्लास 10th वाले कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे हो सकता है आपको x इक्वल टू 6 ड्रॉ करने नहीं आता हो, तो मैं आपको वो अलग से कहूँ तो बता दूं भाई, अगर x इक्वल टू 6 आपको ड्रॉ करने नहीं आता है तो। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है 10th वाला कंसेप्ट आपको पता ही ना हो। 10th में होती थी ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th 10th में होती है, जिसमें आप लाइंस ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 लाइन क्या होती है? y एक्सिस के पैरेलल होती है, और अगर y इक्वल टू 6 लिखा हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें जो आपको क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। आपको मैं बता तो रहा हूँ, आप सुनिए। अगर कभी भी x इक्वल टू a लिखा हो तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी और a से पास करेगी।
y इक्वल टू ए लिखा हो तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी और a से पास करेगी। मैं बता रहा हूँ, आप उसको सुनिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखिए अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी फिर ड्रॉ करिए, हो सकता है तब आपको आ जाए। चलिए देखिए, तो हम एक एक करके पहले बॉक्स बनाते हैं, हम एक एक करके पहले बॉक्स बना रहे हैं आपके सामने। देखिए ये पहली वाली इन इक्वेशन के लिए हम बॉक्स बना रहे हैं। तो ये हमने बना दिया, कोशिश करिए आपका हमसे पहले ही हो जाए भाई। ये दूसरी वाली इन इक्वेशन के लिए बॉक्स बना रहे हैं। तीसरी वाली तो एक लाइन है, वो तो स्ट्रेट लाइन हम बना ही सकते हैं ना, x इक्वल टू 6 मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगी। चलिए यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। तो बच्चों क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये आपकी पहली इक्वेशन है। तो ये तो हर कोई बनाता है, x को 1 डालोगे तो y 0 आएगा, y को 1 डालोगे तो x 0 आ जाएगा, ये तो हर कोई बना सकता है। दूसरे के पॉइंट्स, x को 0 डालेंगे, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63। तो बेटा इसमें x को 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 7, और y को 0 डालेंगे तो x आ जाएगा 9। अब इसको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करिए आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं, पहले एक्सिस बना लेते हैं, और है ना आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही एक्सिस बनाते हैं। ये बच्चों मैंने बना दिया है, और कृपया करके जिसको समझ में नहीं आता हो, जिसकी मैथ्स वीक हो, तो वो मेरे ही सॉल्यूशन को देखे, फिर अपना मत करे। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, वही काम रिपीट करते हैं जो हर बार कर रहे हैं। पॉइंट्स लिखेंगे पहले, अगर ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में आप स्केल लिखेंगे ना, स्केल कैसे लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, वाई एक्सेस स्केल लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस स्केल लिखे जाते हैं ग्राफ पेपर में। चलिए देखिए भाई, तो पहला पॉइंट है 1,0, फिर 0,1। ये कोई पॉइंट हुआ, ये तो हर कोई ड्रॉ कर सकता है भाई। 1,0 कहाँ होगा, 0,1 कहाँ होगा, इनको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, आप भी करिए स्केल को। ये मैंने स्केल लेकर के किया है, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, मैं स्केल लेके ही काम कर रहा हूँ। यस बेटा श्लोक, आप क्या कहना चाहते हैं? ओके, कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है बेटा। तो ये आपकी लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए बेटा, लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। श्लोक आपका हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, इसमें ओरिजिन डालेंगे, तो डालिए 0,0, तो आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो क्या बेटा 0 ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है? तुम कहोगे नहीं सर ये फॉल्स होता है, 1 बड़ा होता है 0 से, 0 थोड़ा ना बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ तो मतलब ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन नहीं होगा, दूसरी तरफ का पोर्शन होगा। तो दूसरी तरफ का पोर्शन मैं बनाता हूं, यानी कि ओरिजिन वाला छोड़ देना, दूसरी तरफ वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो तुम कोई भी बेटा पॉइंट्स ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना क्लास 9-10 में सिखाया जाता है, ये आपके ऊपर है। कोई भी 2 पॉइंट्स ले करके आप अपनी ग्राफ बना लीजिए। हम ऐसे पॉइंट्स लेते हैं बेटा ताकि इंटीजर्स वैल्यू निकल आए, क्योंकि इंटीजर्स वैल्यू को ग्राफ में ड्रॉ करना आसान होता है। तो ये बेटा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से पॉइंट्स कैसे ले लें। जैसे हम लोग क्लास 9-10 में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, वैसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी आप 2 इंटीजर पॉइंट्स निकाल लीजिए जो उसको सेटिस्फाई करें, ठीक है बच्चा। आप समझ गए होंगे जिन्होंने मैसेज किया। तो बेटा ये मैंने पहली सेटिस्फाई करा दिया। बेटा दूसरा लाइन को हम सेटिस्फाई कराते हैं, उसके पॉइंट्स मैंने इंटीजर पॉइंट्स निकाल लिए हैं।
पहला पॉइंट है 0,7, x में 0, y में 7, ये बेटा 0,7 है। दूसरा पॉइंट 9,0, ये बेटा 9,0 है। अगर हम इनको बेटा आपस में ज्वाइन करेंगे तो चलो हम ज्वाइन करते हैं इसको बेटा। ये अरे वेट करो, स्केल ले लें। तो ये मैंने स्केल ले लिया और स्केल से ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी स्केल से ही करिएगा। ये देखो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसके नीचे का पोर्शन है कि ऊपर का पोर्शन है, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं 0,0 डालूंगा। तो आ जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 63। तो बेटा 0 लेस देन इक्वल टू 63 होता है? तुम कहोगे यस सर ये ट्रू होता है। ये क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन होगा, यानी कि नीचे की तरफ का पोर्शन होगा। ये देखो नीचे की तरफ का पोर्शन, ठीक है। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, मैं धीरे धीरे करके आपको बता तो रहा हूँ, हमारे साथ समझिए। लाइन बनाने के बाद लाइन की इक्वेशन लिख दिया करो। इसकी इक्वेशन है 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63। ओके बेटा नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट वाली देख लो, वो है x इक्वल टू 6। तो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ x इक्वल टू 6 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाइए, x इक्वल टू 6 बनाइए भाई। इधर देखिए भाई सब लोग, किसी को कोई दिक्कत ना हो, हमारी तरफ देखिए। ये देखिए बेटा मैंने x इक्वल टू 6 लाइन आपके सामने बना दी है। ये 6 से पास हो रही है, x इक्वल टू 6 है लाइन। अब अभी भी कंफ्यूजन है तो हमको दोबारा बताओ। ओके तो अब हम इसमें 0,0 डालेंगे। तो बेटा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन x लेस देन इक्वल टू 6 है, इसमें 0 डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये क्या होता है? ट्रू होता है। अगर ये ट्रू है तो बेटा ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन के ओरिजिन है, यानी बेटा हम ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला, ठीक है। हम ये वाला पोर्शन लेंगे, इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला बेटा पोर्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो बेटा और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो आप बेटा शेडेड एरिया बताओ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो आप बताएंगे कौन सा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो और सब लाइंस के लिए कॉमन भी हो। तो उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखना होगा, वैसे आपको डायग्राम वाइज पूरा क्लियर हो गया होगा कि वो कौन सा एरिया है। उसको मैं शेड करने जा रहा हूँ ग्रीन कलर से। तो मैं एक बार चेक कर लूँ, इसके इधर है, इसके नीचे है, इसके उधर है। तो यानी कि इसके इधर यानी ऑरेंज के लेफ्ट हैंड साइड में रहो और इसके ऊपर रहो और इसके नीचे, ठीक है बेटा। देखो मिल गया। तो बेटा कॉमन रीजन लेना है। अगर आपको कॉमन रीजन देखने में भी दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर आप बेटा हर ग्राफ की लाइंस को पूरी तरीके से ड्रॉ करिए। जैसे मैं 2-2 लाइंस बना रहा हूँ हर लाइन के लिए, आप पूरी पूरी सारी रीजन प्लॉट करिए तो आपको खुद ही कॉमन रीजन दिखने लगेगा। तो बेटा ये आपका कॉमन रीजन है जो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ गया होगा। देख लो श्लोक, तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। और आशी तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ। और एक नई बच्ची आई है, उसका नाम है कृति, उसमें भी कोई इसको कोई दिक्कत हो तो बेटा बताओ। ये बेटा कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन निकालने में अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप एक काम कर लीजिएगा, फिर हर ग्राफ को, हर इनइक्वालिटी को पूरी पूरी ड्रॉ करिए, पूरा पूरा उसका शेडेड रीजन दिखाइए। तो आपको कॉमन रीजन तीनों से जो मिलेगा वो खुद ही ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। तो बेटा मैं इतना ज्यादा कलरिंग क्या करूं, मैं ऐसे थक जा रहा हूं, आप खुद ही आप कलर कर लीजिएगा। ये कॉमन रीजन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है बच्चा। निखिल बेटा तुमको समझ में आया है? कोई निखिल भी है इसमें बच्चा? निखिल तो शायद नहीं है। तो बेटा ये आपका ग्राफिकल पोर्शन मैंने शो कर दिया, और मैंने बताया था यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू साइन रहते हैं तो वो लाइंस भी इंक्लूडेड रहती है। तो आप लाइंस भी ले लो बेटा। लाइंस को मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला लाइंस जो मैं ब्लैक कलर से ले रहा हूँ, ये लाइंस भी इंक्लूडेड होंगी। ये लाइंस को मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि लाइंस भी इंक्लूडेड है, ठीक है बच्चा। स्केल लेके आप भी काम करिए तो आपका साफ सुथरा बनेगा। जितना साफ सुथरा काम करोगे उतना पढ़ाई में आपका मन लगेगा।
बहुत अच्छा साफ सुथरा नहीं होगा तो आपको कम समझ में आएगा। तो देखो बेटा, मैंने लाइंस को भी इंक्लूड कर लिया है और आपको कॉमन रीजन पूरी तरीके से दिखा दिया है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ भाई, मैं दोबारा बता दूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। तो बेटा ये आपका सोल्यूशन आ गया, दिस इज सोल्यूशन। ठीक है बच्चा, सबको क्लियर है कि इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वन वेरिएबल में कैसे कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक सिंगल इनइक्वालिटी का भी बताया, उसके बाद कई सारी इनइक्वालिटीज को कंबाइन करके भी बताया। ओवरऑल मिलाकर के आपको करना यही होता है कि कॉमन रीजन देखना होता है। तो कॉमन रीजन अगर आपको देखने आता है तो आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, कोई भी है। ठीक है, तो हर बार आपको इन इक्वेशन बना करके 0,0 आप सेटिस्फाई करिए। आपको पता पड़ जाएगा अगर 0,0 सेटिस्फाई हो जाता है तो ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन होगा, नहीं हो सेटिस्फाई करता है तो दूसरी तरफ वाला पोर्शन होगा। ठीक है, अब मैं बहुत ही छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप सब लोग करेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक एक करके मैं सब बता देता हूं। अब क्वेश्चन आपको करना है। बेटा आपके पास दो इनइक्वेशंस दी है, एक दी है x ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब आप इनको ग्राफिकली दिखाइए कि इनका सॉल्यूशन कहां पर है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफिकली आपको दिखाना है। चलिए भाई बनाइए और मेरे को बताइए किस बच्चे का आ गया। मैं वेट करता हूं, नाम ले रहा हूं मैं बच्चों का, कौन कौन से बच्चे हैं अभी। ओके, तो यहां पर है आकर्षण, आशी, देवांश, कृति, मानसी, ऋषि, श्लोक, जो भी बच्चे हैं XYZ। देखो भाई किसको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सबने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। डन। ओके, तो तुमने मेरे को आंसर भेजा है, उसमें चेक करें, देखते हैं अगर तुमने भेजा। अच्छा भेजा नहीं, फोटो खींच के भेजती ना तो हम समझ पाते। उसको भेजने का तरीका हम तुमको बता रहे हैं, वो 11C वाला जो तुम ग्रुप है। वीडियो यस बेटा। अच्छा सर चलो मैं छोड़ो, ऑन द वीडियो मैं वीडियो में अभी नहीं देख सकता ना, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। कोई बात नहीं, अभी मत दिखाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप उसका देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और किसका बन गया? देवांश बेटा तुम्हारा बना है? देवांश, देवांश हमको तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हो तो तुम मीटिंग में। ओके, कृति बेटा आपका बन गया। मानसी आपका बना है? मानसी, हाँ बेटा। आशी तुमने शायद भेजा है ना आंसर, मैं देख रहा हूँ। अच्छा अभी आंसर आपने नहीं भेजा है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सॉल्व करना इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए भाई सब लोग अब। ओके, आशी का आंसर आ गया मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ। आशी देखिए कितना मन से पढ़ रही है। आशी आपका आंसर आपने सही करने की कोशिश की है, तो कॉमन रीजन कहाँ है? अच्छा कॉमन रीजन, ठीक है आशी, आपने कॉमन रीजन दिखाना था, आपको सिर्फ कॉमन रीजन दिखाया करिए, बाकी आपका सही है। कॉमन रीजन बेटा सबसे ऊपर की तरफ है, जहां पर
प्लस सबसे ऊपर की तरफ प्लस साइन के लेफ्ट है, वो सबसे टॉप में प्लस साइन जो आपने बनाया है उसके टॉप में राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है। तो मैं आपका सही है बेटा, बस आपको कॉमन रीजन दिखाना होता है। कॉमन रीजन आप दिखाइए, आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गुड। तो मैं इसको बना देता हूँ, वेरी इजी, छोटी सी जगह ही काफी है, मैं इतनी ही पोर्शन में बना देता हूँ आपका। तो ये मैंने आपके सामने बनाई है एक्सिस, ये हो गई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गई बेटा एक्स एक्सिस। तो मेरे ख्याल से इतने ही रीजन की जरूरत पड़ेगी, मैं इतने में ही बना ले जाऊंगा। तो बेटा ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों देखो, तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 3। तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू 3 लाइन क्या होती है, वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो y एक्सिस के पैरेलल बनाओ, x एक्सिस इक्वल टू 3। तो देखो बच्चों ये हो गया x इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है, ये x इक्वल टू 3 लाइन हो गई। इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ x इक्वल टू 3। अब बच्चों मेरे को देखना है x इक्वल टू 3 जो लाइन है उसके राइट का पोर्शन है कि लेफ्ट का पोर्शन है। तो हम इसमें 0,0 डालेंगे, जैसे ही 0 डालेंगे तो आ जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपको सर ये फॉल्स है। इसका मतलब हम लाइन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेंगे। अगर ट्रू होता तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ओरिजिन की तरफ वाला लेते, फॉल्स है तो इसका मतलब आप राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेंगे। तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कौन सा लेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन, इस तरफ वाला लेंगे। तो मैं इसको आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए बच्चा, आप लोग इस तरफ वाला पोर्शन लेंगे, जो इस तरफ वाला पोर्शन है, इस तरफ वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। अगर आप पूरा मार्क करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने पूरा कर दिया, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए इस तरफ वाला पोर्शन हम पूरा मार्क नहीं करते हैं, इससे थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाता है, इसलिए हम पूरा मार्क नहीं करते। पूरा मार्क करने से डायग्राम गंदा हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। हम सिर्फ उतना ही रीजन ड्रॉ करेंगे जो हमारा कॉमन रीजन है। चलिए अब आप समझ गए होंगे। दूसरा बेटा y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 क्या है, y इज इक्वल टू 2 लाइन होगी, लाइन x एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों ये देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है बच्चों। तो इसको ऊपर लिख दो y इज इक्वल टू 2। अब बेटा y ग्रेटर इक्वल टू 2 में 0,0 डालो तो आ जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 2। तो ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये तो बेटा फॉल्स हुआ। अगर फॉल्स है तो लाइन के ओरिजिन वाला पोर्शन नहीं होगा, फिर दूसरी तरफ वाला पोर्शन होगा, यानी कि ऊपर की तरफ होगा। नीचे वाला लेंगे तो ओरिजिन की तरफ वाला हो जाएगा, वो तब होता है जब इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन सेटिस्फाई कर नहीं रहा, इसलिए ऊपर की तरफ वाला पोर्शन होगा। तो ऊपर की तरफ वाला पोर्शन कौन सा हुआ, ये हुआ, ये वाला पोर्शन, ठीक है बच्चों। और अगर आप इसको प्रॉपरली शेड करना चाहें तो शेड भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिर वही चीज है ना, डायग्राम गंदा हो जाएगा। आप करना चाहें तो कर लीजिए भाई, इस तरह से शेड करते हैं। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाया था। अब बेटा हमको कॉमन रीजन दिखाना है, तो हम कॉमन रीजन आपको दिखा देते हैं। कॉमन रीजन कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो तुम कहोगे लाइन के राइट में इसके ऊपर, यानी कॉमन रीजन सर क्लियर कट नजर आ रहा है। हमने कहा कौन सा है, ड्रॉ करो। तुम कहोगे सर ये वाला रीजन है कॉमन, ये रीजन है सर कॉमन, ये वाला, ये रीजन सर कॉमन है जो मैं आपके सामने करता हूँ, दिस इज द कॉमन रीजन। और लाइंस इंक्लूडेड है, तो जो भी लाइंस है तो वो लाइंस को आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो वो लाइंस को मैं इंक्लूड कर देता हूँ ब्लैक कलर से। ये देखो ये मैंने लाइंस भी इंक्लूड कर दी, ठीक है। तो हर बच्चे को अब सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हम किस तरह से करते हैं। हमने छोटी से छोटी इन इक्वेशंस भी आपको बताई किस तरह से ग्राफ में प्लॉट करो, और बड़ी से बड़ी इन इक्वेशन भी आपको बताई कि किस तरह से ग्राफ में प्लॉट करो। ओके बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब मैं पूछ लेता हूं किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। आकर्षण बेटा तुमको मेरी आवाज आ रही है? आकर्षण, आकर्षण। यस सर। तुमको बेटा पढ़ रहे हो, अब मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? सर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज सर। अच्छा, नहीं तुमको स्क्रीन पे कुछ तो दिख रहा होगा मतलब। हाँ सर दिख रहा है सर।
मतलब प्लॉट करने आ गया तुमको, क्योंकि हमने एक सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए एक जैसे। हाँ सर, अभी करना आ गया सर। आ गया ना करना? ठीक है ठीक है। तो घर पे बेटा और करना फिर, ठीक है। तुम कहाँ पे यस रहते हो सर। बेटा? कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? सर मैं रहता हूँ अच्छा सर इटावा साइड पे। अच्छा, हाँ तुमने बताया था तुम इटावा में रहते हो। हाँ, ठीक है बेटा, वही हम क्या अभी हम कानपुर में देख रहे थे, बारिश नहीं है। नहीं कानपुर ठीक में है बेटा। इटावा। ओके ओके बेटा, ठीक है हो सकता है। ठीक ठीक ठीक। ओके बेटा, तो ये आपका सॉल्यूशन था जो मैंने आपको दिखाया है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास पहुंच जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा। बल्कि आप आपको और वीडियोस चाहिए हो तो आप हमको बता दीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग वीडियोस उसमें डालते हैं वो सारे हम लोग के प्राइवेट वीडियोस होते हैं। उनको मतलब हर कोई नहीं देख सकता, जब तक हम लिंक नहीं देंगे तब तक आप नहीं देख सकते हो। तो आपको और भी वीडियोस चाहिए हो तो आप हमको बताइएगा, मैं दे दूंगा। क्योंकि जब तक मैं लिंक नहीं दूंगा आपको तब तक आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो सारे वो प्राइवेट वीडियोस हैं, मतलब अनलिस्टेड में मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपके प्रीवियस वीडियोस के आपके पास लिंक ना हो तो आप हमको बताएंगे, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तभी आप देख सकते हैं। तो वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको लिंक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे समझा दिए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे ख्याल से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये आपका ग्राफिकल पोर्शन में आखिरी बार आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं। और तो बच्चों, हम लोग इन इक्वेशंस की रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ और देखते हैं। जैसे आज हम लोगों ने देखा कि इन इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जो पैकेज है बेसिक मैथमेटिक्स का उसमें भी दे रखे हैं, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स के पैकेज में भी आप देख सकते हैं, एज वेल एज एनसीईआरटी में भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। ठीक है, तो ये काम आप घर पे कर सकते हैं। जो जेई मेंस वाला आईआईटी वाला पैकेज है उसमें भी बेटा क्वेश्चंस है, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम लोग इन इक्वेशंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपको और कितना समझ में आ रहा है। तो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, वो सभी बच्चे करेंगे और मेरे को उसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सब लोग सॉल्व करेंगे साथ में। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशंस। तो पहली है बेटा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, x+1 होल डिवाइड बाय x+2 ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कोई बच्चा इसका आंसर बताए, ग्रेटर और इक्वल टू 1। मैं वेट कर रहा हूं कौन आंसर पहले बताता है। आज जो है आंसर बताना होगा, आज बारी है कौन से किस बच्चे ने बहुत टाइम से आंसर नहीं बताया है, मैं उसका नाम ले लेता हूं। तो हमको आंसर बताना होगा मानसी को। मानसी बेटा तुम्हें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके मानसी, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, इसका सॉल्यूशन आप बताएंगे मेरे को क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने तो आपको इससे भी डिफिकल्ट इनइक्वेशन सॉल्व करना बताई है, तो आप इतना सिंपल वाला तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारे रूल्स को फॉलो करिए, इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, अगेन द रूल। आप क्या करेंगे, आप सिंपल सिटी से आप इसको लिखेंगे, आप लिखेंगे x+1 अपॉन x+2 -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो पहले इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 बना लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और ध्यान से देखना कि x का कोफिशिएंट जो है वो x का कोफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस हो गया तो आप उसको माइनस मल्टीप्लाई करके उसको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्योंकि बच्चों बेबीज कर्व जो होता है, जो मैंने आपको बेबीज कर्व बताया था, वो बेबीज कर्व तभी वैलिड रहता है जब आपका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ठीक है बच्चों, तो मानसी बेटा आपका आंसर आ गया होगा अब तक। ओके, मानसी की तो आवाज ही नहीं आ रही है।
ओके, और किसी बच्चे का आया? ओके, मानसी बेटा तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? तुमने लिखा है सर नहीं आया, तो बेटा करो ना उसको। x+1 - x - 2 अपॉन x+2, आप इसका एलसीएम लीजिए और करिए। भैया आप लोग फिर जेई मेंस की कैसे प्रिपरेशन करेंगे? ये तो मैंने कभी बेसिक सी इनइक्वालिटी आपको दी है, मैंने तो आपको उससे भी टफ टफ करना बताइए। तो बेटा ये क्या आ गया? ये आ गया x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 अपॉन x+2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ऊपर माइनस है, माइनस को हटा दो। माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? साइन चेंज। माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने तो आपको बहुत आसान तरीका बताया है कि आप नंबर लाइन बना लिया करिए। नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ लिखा करिए प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा करिए माइनस इन्फिनिटी, और जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको 0 कर दिया करिए, तो यहाँ से -2 आएगा। उसके बाद वेवीज कर्व पैटर्न को फॉलो कर लिया करिए। यहाँ पर क्या होता है? प्लस, इधर क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा? जहां पर माइनस है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से -2, और लेस देन इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि इक्वल टू 0 मत ले लेना, क्योंकि इक्वल टू 0 ये -2 पे होगा, और -2 पे अगर तुमने 0 कर दिया इसको तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर कभी भी इक्वलिटी का 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया, -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस इंफिनिटी से -2, ये आपका आंसर। ओके, किस किस बच्चे का आंसर आया? मानसी बेटा तुम्हारा आया? देखिए भाई क्या कह रही हूँ। ओके, क्या वो मानसी तुमने हैंड रेस किया है? अच्छा आ गया तुम्हारा, इसलिए हैंड रेस किया है। ओके, मैं समझ नहीं पा रहा तुम लोग क्या कहते हो। अच्छा चलो मैं चैट में देखता हूँ। सी, मानसी बेटा तुमको क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बताओ, दोबारा बता दें। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आ गया तुम्हें? हाँ सर। ओके, तो तुमने को बेटा आंसर तुमने पहले नहीं बताया। सर थोड़ा गलत आ गया था उस समय, आप सही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा,
ओके बच्चों देखो मेरी वॉइस आ रही है दोबारा? यस बच्चों सर। मेरी वॉइस आ रही है? ओके देखो बच्चों स्क्रीन आ रही होगी, अब पूरी तरीके से विजिबल होगी। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? नो सर। बच्चों स्क्रीन विजिबल नहीं है? ठीक है मैं दोबारा कर देता हूँ, वेट करो। देखो बच्चों अब बच्चों स्क्रीन विजिबल है? बच्चों Yes, स्क्रीन विजिबल है? ओके तो बच्चों अब तक तो आंसर आ गया होगा इतनी देर में। बताइए किसका आंसर आया, क्या आंसर आया भाई? हाँ भाई किसका आंसर आया? आंसर बताओ बच्चों, क्या आंसर आया? किसी का आया? तो बच्चों हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई करके ओके ठीक है। आशी बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। तो बेटा इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x+12 होल डिवाइड बाय x+5 लेस देन 0। तो बेटा यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए हैं, जो भी फैक्टर्स आते हैं उनको हम जीरो कर देते हैं और जीरो करके हम नंबर लाइन पे उसको अरेंज करते हैं। तो देखो बेटा हम नंबर लाइन पे अरेंज कर रहे हैं, तो पहले फैक्टर को जीरो करेंगे तो क्या आएगा -12 और -5। इसको बेटा अरेंज करेंगे, -12 हो गया, -5 हो गया। फिर आपको जो कर्व मेथड बताया था, विबीज कर्व मेथड, वो यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो सबसे पहले बताया था यहाँ प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। आप इस तरह से ही बना सकते हैं, दो मेथड होते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो आपको बेटा कौन सा रीजन चाहिए? माइनस वाला, क्योंकि लेस देन 0 है। तो कौन सा आंसर आएगा? x बिलोंग टू -12 से -5। तो बच्चों आंसर आ गया है। तो आशी आपका आंसर एकदम सही था, बहुत बढ़िया बेटा। आशी आप कौन से स्कूल में बेटा? सर जागरण पब्लिक स्कूल कन्नौज। अच्छा अच्छा कन्नौज से हो, ओके ओके ठीक है, गुड। तो बच्चों अब हम लोग आपको एक और क्वेश्चन देने जा रहे हैं बच्चों, वो भी क्वेश्चन आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं बच्चों, वो आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं, वो आप ही को करना है। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय 7x - 1 greater than 5 and x + 7 होल डिवाइडेड बाय x - 8 greater than 2। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस मैंने आपको दे दी है। आप क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर वही x लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि आप आंसर दोनों के निकालने के बाद इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन x। तो पहले तो आप सॉल्व करिए, तभी आपका आंसर लगेगा।
तो पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करिए तो क्या आएगा 2x + 1 अपॉन 7x - 1 - 5 > 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x + 1 होल डिवाइड बाय, या पूरा पूरा आप एलसीएम ले लीजिए, -5 टाइम्स 7x - 1 होल डिवाइड बाय 7x - 1 > 0। तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, जैसे अगर कोई बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो फिर से देख ले। फिर बन जाएगा 2x + 1 -5 × 7 = 35x माइनस प्लस 5 होल डिवाइड बाय 7x - 1 > 0। 2x - 35, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 33x। क्या आ जाएगा माइनस का 33x, क्योंकि -35x + 2x कितना हुआ माइनस का 33x, और 5 + 1 कितना हुआ 6 हुआ, होल डिवाइड बाय 7x - 1 > 0। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो 33x - 6 होल डिवाइड बाय 7x - 1 < 0। तो बच्चों यहां से क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट आप निकालिए दोनों को 0 करके। आपको अगर कैलकुलेटर की नीड पड़े तो आप कैलकुलेटर की नीड कर लीजिए। एक पॉइंट आपका आएगा 1/7, एक आएगा x = 1/7, एक फैक्टर होगा x = 1/7 आएगा। तो 1/7 होता है बच्चों 0.14, ठीक है। और बच्चों आएगा एक x = 6/33, 6/33 होता है 0.18। कितना होता है 0.18। जो 6/33 है वो 0.18 होता है। तो बेटा आप इसको नंबर लाइन पर अरेंज कर लीजिए। आप ये नंबर लाइन पर हमने अरेंज कर लिया। तो क्या है बेटा 0.14 बड़ा होगा कि 0.18, तो आप कहेंगे 0.14 बड़ा होगा। 0.14 का मतलब 1/7 है। क्या है 1/7 है। 1/7 क्या है 0.14, और 0.18 उससे बड़ा होगा तो 6/33 है, उसको आगे लिखेंगे। उसके बाद बेबीज कर्व पैटर्न लगा देंगे, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस माइनस प्लस। तो आपका नेगेटिव रीजन है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आया x बिलोंग टू 1/7 से 6/33, ये आंसर आया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग टू 1/7 का मतलब होता है 0.14 और 6/33 का मतलब होता है 0.18। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब बेटा दूसरी वाली इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, वो है x + 7 अपॉन x - 8। किसी ने सॉल्व किया हो तो मेरे को डायरेक्टली बता दे, तो मैं लिख लूं x + 7 अपॉन x - 8 > 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या आएगा x + 7 अपॉन x - 8 -2 > 0। और सॉल्व करिए इसको, तो आएगा x + 7 -2 टाइम्स x - 8 होल डिवाइड बाय x - 8 > 0। x + 7 -2x + 8 दूनी 16 अपॉन x - 8 > 0। और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -x 16 और 7 23 हो जाएगा अपॉन x - 8 > 0। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई बता सकता है। नंबर लाइन बना लीजिए, ये नंबर लाइन बन गई। नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करिए, ये तो इजी है। पहले 8 आएगा फिर 23 आएगा। कर्व बना लीजिए, ये प्लस ये माइनस फिर ये प्लस। कौन सा रीजन चाहिए माइनस वाला, क्योंकि < 0 है। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पे x बिलोंग टू 8 से 23। ये बेटा आपका रीजन आ गया। अब बेटा हमें वो वाले x लेने हैं जो कॉमन हो।
तो हम 2 नंबर लाइन बना लेते हैं और दोनों के सॉल्यूशन नंबर लाइन पे प्रिंट कर देते हैं और कॉमन एक्स देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम 2 नंबर लाइन बना लेते हैं, ये पहली नंबर लाइन, ये दूसरी नंबर लाइन। चलिए भाई बनाते हैं। पहला रीजन आपका क्या है, 8 और 23। पीछे वाला कौन सा रीजन था, 0.14, 0.18। ये तो बहुत ही छोटा रीजन है। पहले 8 और 23 बना लेते हैं, 8 और 23। तो 8 और 23 बना करके कौन सा रीजन है, 8 से लेकर 23 तक पूरा है, तो पूरा मार्क कर लीजिए आप, ये पूरा सॉल्यूशन है। और दूसरी इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन क्या है, 0.14, 0.18। 0.14, 0.18 ये कहां पर होगा, ये तो मेरे हिसाब से काफी पहले होगा, ये तो 8 और 23 के बीच में आया ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से तो इसमें कोई भी कॉमन एक्स नहीं हुआ, इसमें तो कोई भी कॉमन एक्स नहीं हुआ, क्योंकि 0.18 मतलब 1/7 और 6/33 तो यहां पर होंगे 8 से पहले। ये दोनों ही सॉल्यूशन क्या होंगे, आपके 8 से पहले होंगे। तो अगर हम इसके रीजन को प्लॉट करेंगे तो वो 1/7 से 6/33 तक है और इसका रीजन ऊपर है। तो बेटा कॉमन रीजन तो आया ही नहीं। जब कॉमन रीजन नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी कॉमन एक्स नहीं आया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, नो सॉल्यूशन। एक भी आंसर नहीं है इसका, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके तो कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर पाए, नो सॉल्यूशन। हाँ श्लोक बेटा ध्यान से सुनो बेटा, बेटा ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस होती हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन एक्स निकालते हैं। कॉमन एक्स यानी दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कॉमन एक्स होने चाहिए। तो बेटा इसमें यूनियन नहीं लेते, क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। क्योंकि हमारे पास बेटा ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस है, इसका मतलब जो एक्स पहली इक्वेशन में है वही एक्स दूसरी इक्वेशन में है। तो आपको बेटा वो वाला एक्स निकालना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि एक्स तो एक ही है ना बेटा, एक्स अलग अलग तो है नहीं। पता पड़ा पहले को कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है, तो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फेलर हो जाएगा। इसलिए बेटा वो वाला एक्स लेते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। श्लोक बेटा आपको क्लियर हो गया? यानी हम इंटरसेक्शन लेते हैं। कभी भी एंड लगाओ तो बेटा एंड का मतलब होता है कि आपको इंटरसेक्शन ही लेना है। ठीक है बच्चा, एंड का मतलब होता है कि आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ही लेंगे। तो बच्चों क्लास ओवर हो गई है ना, तो बच्चों क्लास इज ओवर, टाइम हो गया है आपका 6:45 हो गया। तो बच्चों क्लास हम लोग ओवर करते हैं, क्लास इज ओवर नाउ बच्चों।